हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग मशीन्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है मशीनें कितनी प्रकार की होती हैं। तो इसका उत्तर होगा मशीनें दो प्रकार की होती हैं। पहला है सिंपल मशीन, दूसरा कॉम्प्लेक्स मशीन। साधारण मशीनें यानी सिंपल मशीन ऐसी मशीनें होती हैं जो हमारा काम आसान करती हैं। इसके एग्जाम्पल हैं सीजर्स यानी कैंची, स्टेपलर। कॉम्प्लेक्स मशीन ये दो या दो से अधिक सिंपल मशीनों के मिलने से बनती हैं। इनके उदाहरण हैं कार, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस चैप्टर में हम लोग केवल सिंपल मशीनों के बारे में जानेंगे। सिंपल मशीनें ऐसी मशीनें होती हैं जिनमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। इसके उदाहरण हैं हथौड़ा यानी हैमर, कैंची यानी सीजर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब सवाल ये उठता है कि मशीनें हमारा काम कैसे आसान करती है। तो पहला तरीका ये है कि बाय चेंजिंग फोर्स, मतलब फोर्स में बदलाव करके। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यह एक गिटार है। गिटार में हम लोग अपने हाथों के द्वारा स्ट्रिंग्स को दबाते हैं जिससे कि साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। आप देख सकते हैं कि हम अपने मस्कुलर एनर्जी को साउंड एनर्जी में कैसे बदल पाते हैं मशीनों की मदद से। दूसरा तरीका है चेंजिंग डिस्टेंस, मतलब दूरी को बदल के हम कम एफर्ट के द्वारा भी किसी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि यह एक फावड़ा है। अगर हम फावड़े को बीच में से पकड़ेंगे तो हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन यदि हम किनारे पकड़ेंगे तो हमें कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो मशीनें इस तकनीक का प्रयोग करके दूरी को बदल के हमारा काम आसान कर देती हैं। हम सभी ने हैंड पंप तो चलाया ही होगा। आप महसूस करते होंगे कि अगर हम हैंड पंप को बीच में से चलाएंगे तो वो ज़्यादा मुश्किल होगा, किनारे में पकड़कर चलाना ज़्यादा आसान होता है। अगला तरीका है चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब बल के दिशा को बदल के मशीनें हमारा काम आसान करती हैं। आप इस पिक्चर में कुछ स्क्रूज को देख पा रहे हैं। आप जानते हैं कि स्क्रू हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलाते हैं, लेकिन स्क्रू तो अंदर या बाहर की तरफ जाता है। तो हमारे बल के डायरेक्शन को बदल दिया और हमारा काम कितना आसान कर दिया। अब हम मशीनों के प्रकार के बारे में जानेंगे, मतलब मशीनें कितनी प्रकार की होती हैं। तो इसका आंसर होगा मशीनें 6 प्रकार की होती हैं। पहला है लेवर, दूसरा है इंक्लाइंड प्लेन, तीसरा है वेज, चौथा है स्क्रू, पांचवा है व्हील एंड एक्सल, छठा है पुली। इन सब को हम लोग कुछ देर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रकार की मशीन है लेवर। लेवर एक प्रकार का रॉड होता है जो फिक्स पॉइंट पर घूम सकता है, उसे हम लोग लेवर कहते हैं। इसकी मदद से हम लोग भारी वस्तुओं को मूव कर सकते हैं। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बीच में एक रॉड है और एक लोड है और एक एफर्ट है और बीच में फलक्रम है। लोड वो वस्तु होता है जिसे हमें मूव करना होता है। एफर्ट मतलब हमारा प्रयास होता है और फलक्रम जिस पॉइंट पर ये मूव करता है उसे हम लोग फलक्रम कहते हैं। आपने तराजू का उपयोग होते हुए देखा है। तो एक तरफ हम अपनी वस्तु रख देते हैं, दूसरी तरफ हम उसे बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। तो वो एक एग्जाम्पल है लेवर का। लेवर का बहुत सारा उपयोग और भी हो सकता है। जैसे आपने रामी के बारे में सुना होगा। हम रामी का एक मुंह चट्टान में लगाकर चट्टान को मूव कर सकते हैं। रामी एक तरह का बड़ा रॉड होता है। एफर्ट यानी प्रयास और फलक्रम के बीच में जितनी ज़्यादा दूरी होगी हम उतनी ही ज़्यादा लोड को मूव कर सकते हैं। अब हम लेवर के बारे में कुछ और बातें जानेंगे। लेवर के 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है लोड। लोड मतलब भार, जिसे हमें उठाना है वो लोड कहलाता है। फलक्रम, फलक्रम उस बिंदु को कहते हैं जिस बिंदु के बैक एंड फोर्थ हमारा लेवर घूमता है। आपने
झूला देखा होगा जिस पर दो बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हैं। एक बच्चा जब नीचे होता है तो दूसरा बच्चा ऊपर चला जाता है। तीसरा पॉइंट है एफर्ट, मतलब प्रयास। प्रयास मतलब होता है पुश या पुल। जो हम फोर्स लगाते हैं लेवर को मूव करने में, वो हमारा एफर्ट होता है। लेवर कितने प्रकार के होते हैं अब हम देखेंगे। तो फलक्रम, लोड और एफर्ट के पोजीशन को देखते हुए लेवर को 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला है फर्स्ट क्लास लेवर। जब फलक्रम हो लोड और एफर्ट के बीच में, उसे हम लोग फर्स्ट क्लास लेवर कहते हैं। इसके उदाहरण हैं सी सॉ यानी झूला, सीजर्स यानी कैंची, बीम बैलेंस मतलब तराजू। दूसरा है सेकेंड क्लास लेवर। जब फलक्रम और एफर्ट के बीच में लोड आए तो उसे हम सेकेंड क्लास लेवर कहते हैं। इसका उदाहरण है बॉटल ओपनर, नट क्रैकर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तीसरे प्रकार का लेवर होता है थर्ड क्लास लेवर। जब लोड और फलक्रम के बीच में एफर्ट हो तो उसे हम थर्ड क्लास लेवर कहते हैं। इसके उदाहरण हैं फिशिंग रॉड और क्रिकेट बैट। दूसरे प्रकार का मशीन होता है इंक्लाइंड प्लेन। यह एक प्रकार का ढाल होता है जिसकी मदद से हम चीज़ों को ढुला सकते हैं। मतलब ढाल की मदद से हम उन्हें नीचे गिरने दे सकते हैं आसानी से। और आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये गेंद ढाल की मदद से नीचे जा पा रही है। आपने हॉस्पिटल में देखे होंगे कि कैसे हम ट्रॉली की मदद से मरीजों को ले जा पाते हैं। आपने कई बार ऐसे पुल देखे होंगे जिनमें सीढ़ियाँ नहीं होती है, बल्कि वो सपाट होते हैं और उन पे चलना आसान होता है। ऐसे पुल रेलवे स्टेशन पे मिलते हैं जो केवल माल ढुलाई के काम आते हैं, जिनमें सीढ़ियाँ नहीं होती है और उनकी मदद से हम एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा पाते हैं। तो वो एक प्रकार का इंक्लाइंड प्लेन होता है। तीसरे तरह का मशीन होता है वेज। यह 2 इंक्लाइन प्लेन के मिलने से बनता है, जिसमें से एक सिरा नुकीला तथा दूसरा सिरा ब्लंट यानी कि नुकीला नहीं होता है। इसका उपयोग चीज़ों को काटने में होता है। इसके उदाहरण हैं स्पीयर यानी भाला, फॉर्क, नीडल, शॉवेल और एक्स माने कुल्हाड़ी। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि किस तरह से हम 2 तिरछी चीज़ों को मिला के एक नुकीली चीज़ बना सकते हैं। और आप इस चित्र को देख पा रहे हैं जिसमें एक कुल्हाड़ी की मदद से हम लकड़ी को काट सकते हैं। तो कुल्हाड़ी एक तरह का वेज है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह किस तरह का मशीन है? कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि यह किस तरह का मशीन है। चौथे प्रकार का मशीन होता है स्क्रू। यह एक तरह की कील होती है जिसमें धुरियाँ होती हैं यानी ग्रूव्स होती हैं। इन्हें हम थ्रेड्स भी कहते हैं। इसके उदाहरण हैं पेन के कैप, जिसे हम लोग गोल गोल घुमा के खोलते हैं, किसी बोतल का ढक्कन जिसे हम लोग गोल गोल घुमा के खोलते हैं। और इसके उदाहरण जैसे कि जैक भी इसका एक उदाहरण है। आपने जैक देखा होगा जो किसी कार को ऊपर उठाने में होता है ताकि उसके टायर बदले जा सके। पांचवें प्रकार का मशीन है व्हील एंड एक्सल। यह एक तरह का रॉड होता है जो किसी पहिए से जुड़ा रहता है। इसके उदाहरण हैं जैसे कि कार के पहियों में रॉड लगा रहता है ताकि वो कार के बोझ को अपने ऊपर ले लें। बाईसाइकिल में भी पहिए होते हैं और उसमें व्हील एंड एक्सल होता है। आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं इस रोलर स्केट्स को हम लोग रोलर स्केट्स का प्रयोग करते हैं, तो उसमें भी पहिए और एक्सल होता है। ये मशीनें हमारे चारों ओर मौजूद हैं। छठा यानी आखिरी प्रकार की मशीन है पुली। पुली एक छोटा पहिया होता है जिसका प्रयोग भारी से भारी चीज़ों को उठाने में होता है। आपने कुएं से
पानी का बाल्टी निकालने वाली मशीन देखी होगी। रस्सी जो है पुली से होकर जाती है ताकि हमारा एफर्ट कम लगे। पुली भी दो तरह की होती है, एक फिक्स्ड पुली और एक मूवेबल पुली। जो पुली मूव करती है उसे मूवेबल कहते हैं, जो पुली एक जगह रहती है उसे फिक्स्ड पुली कहते हैं। इस फोटो में बी एक मूवेबल पुली है और सी एक फिक्स्ड पुली है। अब हम जानेंगे कि पुल्ली का उपयोग क्या होता है। झंडा फहराने में झंडे को धीरे धीरे ऊपर पहुंचाने में पुल्ली का उपयोग होता है और पुल्ली का प्रयोग कुएं से पानी निकालने में होता है। और आखिर में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए।